नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो एग्जाम में बार बार ट्रेंड करते हैं। दोस्तों तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। दोस्तों जी हाँ, आप कॉपी और कलम जरूर उठा लीजिएगा दोस्तों, और 15 से 20 मिनट के लिए आप बैठ जाइए, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन है दोस्तों। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा दोस्तों, आईएमपी है, नोट डाउन कर लीजिए आप। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि 12 पंचवर्षीय योजना आई थी दोस्तों, और पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो पहली पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना है कि 1951 से 1956 तक चली थी। आपको याद रखना है 1951 में शुरू की गई थी, और विशेष रूप से आपको याद रखना है कि इस पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से किसको प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को, है ना, कृषि को प्राथमिकता दी गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में। तो आपको विशेष रूप से याद रखना है, और साथ ही में आपको याद रखना है कि यह जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं दोस्तों? बहुत सिंपल सवाल है, काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है 206 हड्डियाँ होती हैं। सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो सूर्य के प्रकाश की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसका राइट ऑप्शन लगाएंगे दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है दोस्तों, आपको याद रखना है विटामिन डी के बारे में। क्लियर है? वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की दोस्तों, याद रखिएगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको विशेष रूप से याद रखना है। स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर में स्थित है। काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लीजिए आप इसे। और वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चार मीनार, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। तो चार मीनार कहाँ पर है? तो सिंपल से सवाल पूछा जाता है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है, और चार ऑप्शन आ जाते हैं, तो आपको राइट ऑप्शन लगाना रहेगा हैदराबाद दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो कुतुब मीनार की अगर हम वहीं बात करें तो ये दोस्तों कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। आपको विशेष रूप से याद रखना है, जिसका निर्माण जो है, नींव जो रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, विशेष रूप से आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, वहीं हम बात कर रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंडिया गेट। देखिए यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है, जबकि इंडिया गेट कहाँ पर है आपका दोस्तों? ये आपका है नई दिल्ली में दोस्तों। क्लियर है? ये दोनों आपको याद रखना है, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, कन्फ्यूजिंग नहीं होना है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट देखिएगा, ताजमहल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो आपको भी पता है ताजमहल कहाँ पर है दोस्तों? आगरा शहर में स्थित है, आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है ना। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? शाहजहाँ ने करवाया था, आपको याद रखना है ना। अपनी बेगम मुमताज़ की याद में करवाया गया था, और मुमताज़ की पहली जो कब्र है मध्य प्रदेश के कहाँ पर? बुरहानपुर में थी दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वहीं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है ये सिंगापुर में की गई थी दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 100 क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और जी हाँ, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहीं हम बात कर रहे हैं कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो है दोस्तों ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। बहुत सिंपल से सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ना दोस्तों, आपको याद रखना विशेष रूप से भगत सिंह जिसे शहीद आजम के रूप में जाना जाता है, तो भगत सिंह द्वारा दिया गया ये नारा था दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वहीं हम बात कर रहे हैं कि करो या मरो। यहाँ पर बात कर रहे हैं करो या मरो का नारा किसने दिया था? बहुत काफ़ी बार चर्चा में रहता है एग्जाम में, काफ़ी बार रिपीटेड नारा है दोस्तों। आप आईएमपी लगाइएगा और ऐसे नोट डाउन कीजिएगा। एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ये जो नारा दिया था महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वहीं हम बात कर रहे हैं भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आप नोट डाउन कीजिएगा। आईएमपी लगाइए, इसे आप आईएमपी लगा लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? आपको भी पता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है भारत रत्न होता है, जिसकी शुरुआत 1954 से की गई थी दोस्तों, है ना। विशेष रूप से आपको याद रखना है, और ये एक वर्ष में 3 लोगों को अधिकतम दिया जा सकता है, विशेष रूप से आप याद रखेंगे।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वही हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। देखिए कालिदास की अगर बात करें तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। काफ़ी बार कई एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे आप उठाकर देखेंगे पीवाई की पेपर तो आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों। यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रथम भारतीय की, तो प्रथम भारतीय थे आपके राकेश शर्मा। राकेश शर्मा वो व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में पहुँचने वाले पहले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। क्लियर है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों। एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान को बनाने में कितना समय लगा। देखिए संविधान को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसमें लगभग 64 लाख के समथिंग आपको पैसा जो खर्च हुआ था दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है ना। और संविधान विशेष रूप से आपको याद रखना है, दुनिया का हमारा भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान माना जाता है दोस्तों, आपको याद रखना। देश में आपको याद रखना है 22 भाग 395 अनुच्छेद है ना, और 12 अनुसूचियाँ भी वर्तमान में उल्लेखित किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है। देखिए सिंपल सा सवाल पूछा जाता है काफ़ी बार कि भारत का पहला जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है दोस्तों। तो भारत का पहला जो नेशनल पार्क है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका हाल ही में अभी नाम भी बदल दिया गया है, कुछ समय पहले रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, क्योंकि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ही रामगंगा नदी गुजरती है, जो गंगा नदी की विशेष रूप से सहायक नदी मानी जाती है दोस्तों, है ना। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, उत्तराखंड आप लगाएंगे। पहला नेशनल पार्क है, ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे हैं दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है जो कि काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की पहली ट्रेन कौन सी थी दोस्तों। तो पहली ट्रेन जो चली थी दोस्तों मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, है ना, आपको याद रखना है विशेष रूप से। वहीं लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों। देखिए एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, अगर लीप वर्ष में देखा जाए तो +1 हो जाता है, यानी 366 दिन हो जाते हैं दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वहीं हम बात करें भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा जो बांध है ना दोस्तों, हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी उड़ीसा में बनाया गया है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहीं हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। देखिए रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, वो भी भारत में बात कर रहे हैं। तो भारत का जो सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो थार का है। थार जो मरुस्थल है दोस्तों, आपको याद रखना है, ये जो है भारत के अगर बात करें तो राजस्थान वाले एरिया में पाया जाता है ना, विशेष रूप से आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जो डेल्टा है दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, ये सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है ना, डेल्टाई क्षेत्र है यहाँ पर, और ये पश्चिम बंगाल में आता है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वहीं हम बात करें कि भारत का सबसे बड़ा गुम्मद कौन सा है। तो बीजापुर गुम्मद काफ़ी बार एग्जाम में चर्चा में बना रहता है दोस्तों, एक कि गोलपुर गुम्मद कहाँ पर है, ये बीजापुर में है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली थी। देखिए भारत में मुस्लिम शासन की नींव जो डाली थी दोस्तों, मोहम्मद गौरी के द्वारा डाली गई थी। वहीं कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है। सिंपल है, अभी हमने जस्ट चर्चा किया है इसका, कुतुब मीनार कहाँ पर है, तो दिल्ली में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली थी दोस्तों, विशेष रूप से आपको याद रखना है। और वहीं हम बात करें नेक्स्ट, कुतुब मीनार का शुभारंभ यानी निर्माण कार्य जो है किसने प्रारंभ किया था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, है ना। इसका निर्माण कार्य पूरा किसके द्वारा किया गया था, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, IMP लगाइएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। कुतुब मीनार का जो पूरा जो कंप्लीट निर्माण है, ऊपरी जो मंजिल थी दोस्तों, इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी दोस्तों। आज़ाद हिंद सरकार की बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना, आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस को, है ना, इसके संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस का नाम आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है दोस्तों। तो आपको भी पता है कि ओलंपिक जो होते हैं ये सबसे बड़ा खेल माना जाता है ओलंपिक, और प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है। अगर बैरोमीटर लगा है दोस्तों, अगर तेज़ी से उसकी गिरावट हो रही है तो ये जो सूचक माना जाता है तूफान का सूचक माना जाता है। इसका कारण ये होता है कि तूफान जो है वो बड़ी गति के साथ आ रहा है दोस्तों, तो आपको विशेष रूप से ये याद रखना होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है दोस्तों। भारतीय मरुस्थल अभी जस्ट हमने चर्चा की है, थार मरुस्थल की बात की थी दोस्तों, है ना। भारतीय मरुस्थल का नाम है दोस्तों थार, है ना। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों।
हिंदी भाषा की जो लिपि है दोस्तों देवनागरी लिपि है ना। काफ़ी बार एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहता है ये क्वेश्चन, आप याद रखिएगा। भारत से पाकिस्तान कब अलग हुआ था? सिंपल सा है, आपको याद रखना है 14 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाता है वो पाकिस्तान मनाता है, और हम भारतीय वासी जो हैं, भारत के वासी जो हैं 15 अगस्त को मनाते हैं। तो भारत से पाकिस्तान कब अलग हो गया था? 14 अगस्त 1947 को दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत कब आज़ाद हुआ था? सिंपल सा है, बहुत बार रिपीटेड भी है दोस्तों, है ना। भारत जो स्वतंत्रता दिवस मनाता है प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त 1947 को फाइनली देश आज़ाद हो गया था, और प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों हम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वहीं बात कर रहे हैं आरबीसी की। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। आरबीसी का निर्माण जो होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में काफ़ी बार ट्रेंडिंग में भी रहता है, आपको याद रखना विशेष रूप से। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो देखिए मानव हृदय में कोष्ठों की अगर संख्या की बात करें ना दोस्तों, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे 4। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, विशेष रूप से आप याद रखेंगे। क्लियर है? वहीं यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, शक्ति का मात्रक क्या होता है ना। फिजिक्स से संबंध रखता है क्वेश्चन, लेकर रिपीट होता है बार बार एग्जाम में, तो आपको याद रखना है वाट या जूल प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों। वन लाइनर देखिए, सारे के सारे वन लाइनर हैं। मैं बहुत कम समय में 100 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और जी हाँ, वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वो यहीं पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। तो वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है दोस्तों? तो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 78% होती है नाइट्रोजन वायुमंडल में, है ना। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो निकट दृष्टि दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन काफ़ी बार एग्जाम में ट्रेंडिंग में बना रहता है दोस्तों कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों? अरावली पर्वतमाला है, आपको याद रखना विशेष रूप से। वहीं हम बात कर रहे हैं सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? अभी जस्ट हमने चर्चा की कि सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है ना। और यहाँ पर विशेष रूप से आपको याद रखना है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी बनाती है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 25 से 25 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों, आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सिंपल सा, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है दोस्तों हॉकी है। क्रिकेट कभी लगा के नहीं आना है ना। क्रिकेट खेला जरूर जाता है, फेमस पॉपुलर है, लेकिन आपको हॉकी आपको विशेष रूप से याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। वहीं हम बात करें क्रिकेट खेल की शुरुआत कब से की गई थी? तो क्रिकेट जो खेल की शुरुआत है लगभग ये कहाँ से की गई थी? ये आपको याद रखना है, इंग्लैंड से की गई थी दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। मछलियों में यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? देखिए मछलियों की यकृत तेल की अगर बात करें ना दोस्तों, तो विटामिन डी की ज़्यादा अधिकता होती है। और अगर मनुष्य को विटामिन डी जो कहीं से मिलता है, वो विटामिन डी मिलता है यकृत से, ये मछलियों की यकृत से मिलता है, या तो फिर विटामिन डी मिलता है सूर्य से दोस्तों। क्लियर है? ये आपको याद रखना विशेष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 48 की ओर बढ़ते हैं। 48 जो क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य का जो शरीर का जो तापमान होता है 37 होता है। कितना होता है? 37 डिग्री या डिग्री सेल्सियस में बात कर रहे हैं। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 98, है ना, 98.4 फ़ारेनहाइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कंप्यूटर के संबंध में क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो आईसी जो चिप है दोस्तों ये सिलिकॉन की बनी होती है। और भारत में सिलिकॉन सिटी कैसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है दोस्तों, है ना, विशेष रूप से याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत सिंपल से सवाल है। दुनिया में कहीं भी अगर मानव प्रजाति पाई जाती है उसका नाम ही होमो सेपियंस है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम रेल कब चलाई गई थी? देखिए कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी, आपको याद रखना है। और कब चली थी? ये 16 अप्रैल। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप IMP लगाइएगा और नोट डाउन कर लीजिए। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी की बात कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव का 1 मिनट में हृदय स्पंदन कितना होता है दोस्तों? बहुत सिंपल सा सवाल पूछ लिया है दोस्तों, आप 72 बार लगाएंगे, 72। और अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? 24 तीलियाँ होती हैं। बहुत सिंपल से सवाल है ना। और फिर भी बच्चे गलत करके आ जाते हैं एग्ज़ाम में, आपको एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाना है अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप। तो भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी दोस्तों? राजा हरिश्चंद्र थी, है ना, कि पहली फिल्म थी दोस्तों। फिल्मों का इतिहास अगर देखेंगे ना तो फिल्मों के इतिहास में पहली फिल्म मानी जाती है राजा हरिश्चंद्र दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे छोटी हड्डी की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर
बहुत सिंपल सवाल पूछा गया है और काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। आप नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स। जो हड्डी होती है दोस्तों, ये कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी के रूप में जानी जाती है दोस्तों, है ना, विशेष रूप से याद रखना है आपको। वहीं आपको से सवाल नेक्स्ट जो पूछा गया है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों, तो सबसे बड़ी हड्डी होती है दोस्तों फीमर, जो कि फीमर जो होती है मनुष्य के जांघ में पाई जाने वाली हड्डी होती है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है दोस्तों, तो सबसे मजबूत हड्डी जो होती है आपकी जबड़े की हड्डी होती है दोस्तों, है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में कितनी पेशियां पाई जाती हैं? अभी सिंपल से आपने अपने सवाल देखा होगा कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 206, लेकिन यहाँ पर मांसपेशियां पूछ लिया है, क्योंकि सारा का सारा जो खेल है ना मानव के शरीर का, वो पेशियों का है दोस्तों, है ना। किससे बना हुआ है? ऊतकों से बना हुआ, पेशियों से बना हुआ है। तो कितनी मसल्स होती हैं दोस्तों? अगर हम बात करें 639 होती हैं दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिका, यहाँ पर बात कर रहे हैं आरबीसी का। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? बहुत बार रिपीट भी हुआ क्वेश्चन की आरबीसी जो होती हैं दोस्तों मानव शरीर में, उनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। टोटल इनके जीवन काल की बात कर रहे हैं तो 120 दिन होता है। और वहीं डब्ल्यूबीसी का भी आपको याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी का कितना होता है जीवन काल। तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 3 से 4 दिन होता है। आपको ये विशेष रूप से याद रखना है, दोनों याद रखेंगे, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आईएमपी लगाइएगा इस क्वेश्चन को, है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है दोस्तों? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों एग्जाम में, तो आप लगाएंगे यकृत। क्या लगाएंगे? यकृत। और विशेष रूप से आपको याद रखना है कि यकृत जो है ये वो अंग है जो विशेष रूप से या तो शराब से अधिक प्रभावित होता है, या पीलिया जो बीमारी है उससे भी यकृत बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो आपको याद रखना है आपको। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर सबसे पुराने रेल इंजन की बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभार, तो आपको याद रखना है फेरी क्यून, है ना, इसका नाम फेरी क्यून। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हल करने की बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ पर हल करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 की। तो दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन 13 अप्रैल 1919 की घटना है दोस्तों, याद रखिएगा। वही हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, याद रखिएगा गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद जो प्राचीनतम ऋग्वेद माना जाता है, सबसे वेदों में अगर बात करें तो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में ही उल्लेख मिलता है गायत्री मंत्र का दोस्तों, है ना। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4, और वहीं पर प्राचीनतम वेद जो माना जाता है वो ऋग्वेद है दोस्तों, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। मानव शरीर में पाचन की क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? देखिए, अगर मानव शरीर में अगर हम बात करें पाचन की प्रक्रिया की, तो संपूर्ण जो प्रक्रिया होती है लगभग छोटी आंत में ही संपन्न हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है 64, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले अगर हम बात करें संपूर्ण इतिहास में बात कर रहे हैं, तो मानव ने सबसे पहले जो धातु का उपयोग किया गया था वो मानव द्वारा, वो थी दोस्तों तांबा, है ना। तांबा विशेष रूप से काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप IMP लगाइएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो ये सहतूत की बात कर रहे हैं दोस्तों। रेशम के जो कीड़े होते हैं वो सहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं दोस्तों, है ना, विशेष रूप से आपको याद रखना है। वहीं हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है दोस्तों शुक्र है, विशेष रूप से आपको याद रखना है, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, IMP है, नोट डाउन कर लीजिए आप इसे, है ना। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना विशेष रूप से आपको याद रखना है, रेटिना को ही दान किया जाता है। जब भी आँख किसी को डोनेट करते हैं तो रेटिना को ही दिया जाता है, विशेष रूप से आपको याद रखना है ना। रेटिना विशेष रूप से दान करने वाला, ये आपको याद रखना है ना। वही रेटिना पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। वही हम बात कर रहे हैं कॉर्निया, याद रखिएगा, और यहाँ पर बात कर रहे हैं रेटिना की, है ना दोस्तों, याद रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल जो होती है ध्वनि की मापने की तीव्रता की इकाई होती है दोस्तों। वही हम बात कर रहे हैं सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो सूर्य जो होता है इसमें आकाशीय पिंडों का एक जलता हुआ पिंड माना जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है। सूर्य एक जलता हुआ पिंड है दोस्तों, जिसमें से हाइड्रोजन सर्वाधिक गैस पाई जाती है इसमें सूर्य में दोस्तों, है ना, विशेष रूप से आपको याद रखना है।
चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वहीं हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो शुक्र की बात कर चुके हैं पहले ही हम, विशेष रूप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 71। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं, आपको याद रखना है, IMP है। नोट कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 दोस्तों, कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर भाषा में जो WW का जो अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, नेक्स्ट याद रखिएगा, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी जो है दोस्तों, इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और जो गंगा नदी है दोस्तों, आपको याद रखना भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है दोस्तों, है ना। और वहीं हम बात कर रहे हैं भारत का राष्ट्रीय खेल। तो राष्ट्रीय खेल विशेष रूप से आपको याद रखना, क्रिकेट लगा के नहीं आना, राष्ट्रीय खेल जो है आपका हॉकी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 77, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? दोस्तों याद रखिएगा 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया था अंतरिक्ष में दोस्तों, जिसका नाम था आर्यभट्ट दोस्तों, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों, K2 की बात कर रहे हैं, जिसे आप गॉडविन ऑस्टिन के रूप में भी जानते होंगे, IMP है, नोट डाउन कर लीजिए आप इसे दोस्तों। भारत की जलवायु कैसी है दोस्तों? तो भारत की जो जलवायु है दोस्तों, अब वो उष्णकटिबंधीय है दोस्तों, है ना। उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है भारत में दोस्तों, है ना। यहाँ पर याद रखना है, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? देखिए, जलोढ़ मिट्टी में अगर बात करें तो खादर और भांगर दो प्रकार की होती है। जो नई जलोढ़ जो मिट्टी होती है दोस्तों, उसे खादर कहा जाता है ना। ये भूमि अत्यधिक उपजाऊ होती है दोस्तों, है ना, खादर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81 की बात कर रहे हैं दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है भांगर। देखिए, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है दोस्तों, अगर मिट्टियों के क्रम में बात करें दोस्तों। और उसी में जलोढ़ मिट्टी के भी दो टाइप्स होते हैं प्रमुख रूप से, भांगर और खादर, जिसमें खादर जो होती है सबसे उपजाऊ मानी जाती है, आपको विशेष रूप से याद रखना है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वहीं हम बात करें भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये भी आप याद रखेंगे, है ना, IMP है, दिल्ली में। हालांकि जब तक आपको भारतीय या राष्ट्रीय अगर पूछा जाता है तो ज़्यादातर मुख्यालय आपको दिल्ली में ही लगाना है दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात कर रहे हैं कागज़ की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? चीन की बात कर रहे हैं। चीन ने पहली बार कागज़ की मुद्रा जारी की थी दोस्तों, याद रखिएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 84 की, सिखों के प्रमुख त्यौहार कौन सा है? अगर सिख धर्म में हम बात कर रहे हैं तो सिखों का एक प्रमुख त्यौहार आता है बैसाखी, है ना। बैसाखी बहुत धूमधाम से मनाते हैं सिख धर्म के लोग, तो आपको याद रखना बैसाखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करें दोस्तों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने देश को एकीकरण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों, है ना। तो इनको क्या बोला जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाभारत के रचयिता कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, महर्षि वेद व्यास की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, है ना। काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कार्बन का सर्वाधिक जो शुद्धतम रूप होता है वो कौन सा है? हीरा विशेष रूप से दुनिया में सबसे कठोर पदार्थों के रूप में जाना जाता है। हीरा विशेष रूप से आप याद रखेंगे, है ना। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु, है ना, आप सिंपल सा सवाल है, आप सभी जानते होंगे, राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है दोस्तों। वही हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर रहे हैं। हवा महल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हवा महल राजस्थान के जयपुर में स्थित है ना। जयपुर विशेष रूप से पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव की बात कर रहे हैं, है ना। सिख धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? है ना, ये बाघ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वहीं हम भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, मोर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो जलीय जीव जो है दोस्तों, ये गंगा की डॉल्फिन है दोस्तों। गंगा में पाई जाने वाली विशेष रूप से ये डॉल्फिन जो है भारत की जलीय जीव के रूप में जानी जाती है, आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है दोस्तों। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वहीं हम बात कर रहे हैं भारत का राष्ट्रीय फल, सिंपल सा है, आपको याद रखना, भारत का राष्ट्रीय फल जो है आपका क्या है? आम। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। सिंपल से सवाल है दोस्तों, है ना। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, पहले क्लियर कर लिया हमने इसको, है ना। वहीं हम बात कर रहे हैं
जय हिंद का नारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा इस क्वेश्चन को। जय हिंद का नारा किसने दिया था? हम बेसिकली बोलते रहते हैं कि जय हिंद, तो ये जो नारा है दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा है दोस्तों, याद रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली महिला शासिका की बात कर रहे हैं, रजिया सुल्तान। जी हाँ, रजिया सुल्तान विशेष रूप से आपको याद रखना है, रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला शासिका रही हैं दोस्तों। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हमने टॉप 100 क्वेश्चनों को कवर किया है दोस्तों, और वीडियो अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।